नमस्कार दोस्तों, महादेव लॉ क्लासेस स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षकों को कई ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो उनके सम्मान, सुरक्षा और जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों के 10 सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में। अगर आप भी शिक्षक हैं या आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षकों के अधिकार। तो सबसे पहला अधिकार है वो है समय पर वेतन पाने का अधिकार। एक शिक्षक को अधिकार है कि उसको समय पर वेतन दिया जाए, उसको मजदूरी दी जाए, उसको सैलरी दी जाए। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंदर इनको शिक्षकों को समय पर वेतन पाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या निजी शिक्षक को नियत समय पर वेतन मिलना जरूरी है और विलंब होने पर श्रम न्यायालय या फिर लेबर कोर्ट में इसकी शिकायत की जा सकती है। तो सबसे पहले जो अधिकार है, सबसे पहला वो यही है कि उनको समय पर वेतन देना चाहिए। उसके बाद में दूसरा है गरिमा और सम्मान का अधिकार, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है उन्हें गरिमा और सम्मान का अधिकार देता है। किसी भी शिक्षक को स्कूल, कॉलेज या अन्य संस्थान में मानसिक या शारीरिक रूप से उत्पीड़ित नहीं किया जा सकता और ना ही उसको सार्वजनिक रूप से अपमान किया जा सकता है। स्कूल प्रबंध और शिक्षा अधिकारी को इसकी शिकायत की जा सकती है अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है। अगर उसके साथ में उसकी गरिमा या फिर सम्मान से कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ करता है या उसके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे उसकी मान हानि हो तो वो स्कूल प्रबंध या शिक्षा अधिकारी को इसकी शिकायत कर सकता है। उसके बाद में तीसरा अधिकार आता है अवकाश का अधिकार, छुट्टी का अधिकार, लीव का अधिकार, राइट ऑफ लीव यानी कि छुट्टी पाने का अधिकार। तो समय समय पर जिस प्रकार उसको वेतन और मिलता है तो उसी प्रकार उसको अवकाश का भी एक मानव अधिकार है। तो जो वेतन और अवकाश है, छुट्टी पाने का अधिकार है, वो एक मानव अधिकार है और अवकाश से कोई भी संस्था उसको अवकाश देने से इनकार नहीं कर सकती। यानी कि जहाँ पर वो शिक्षक कार्यरत है वहाँ पर उनको अवकाश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई अवकाश देने से इनकार करता है तो वह इनलीगल है, अवैध है। मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। अगर कोई भी संस्था उनको अवकाश देने से इनकार करता है तो उनके मानव अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, वॉयलेशन होता है और इसकी जो शिकायत है वो सीधी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर की जा सकती है। और जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है वो राज्य में और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर विद्यमान है। इसके बाद में चौथा अधिकार आता है वो है गैर शैक्षणिक कार्य से मना करने का अधिकार। मतलब जिस कार्य के लिए शिक्षक को अपॉइंट किया गया है वो केवल उसी कार्य को कर सकता है। अगर उससे अलावा कोई कार्य करवाया जाता है तो वो मना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक से केवल शैक्षणिक कार्य ही लेना चाहिए। मतलब उनसे केवल शैक्षणिक कार्य ही, शिक्षा से संबंधित कार्य ही करवाना चाहिए और किसी और तरह से अगर कोई ड्यूटी या फिर अस्थायी सेवाएं उनसे ली जाती है तो वो वैध है और टीचर उसके लिए मना कर सकता है। तो गैर शैक्षणिक कार्य करने से मना करने का अधिकार भी उनका एक अधिकार है। उसके बाद में चौथा हो गया। पांचवा अधिकार आता है अनुबंध नियुक्ति पत्र पाने का अधिकार और सेवा की शर्तों को जानने का अधिकार। अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करने का अधिकार है और जो उनकी सर्विस टर्म्स है उनको जानने का अधिकार है। अगर आप शिक्षक हैं और किसी शैक्षणिक संस्था में पढ़ा रहे हैं या फिर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपने तो अपना स्पष्ट रूप से लिखित नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलना चाहिए जिसके अंदर आपको वेतन, कार्यभार, सेवा की शर्तें ये सब आपको उसके अंदर शामिल होती है। उसके अंदर जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होता है या जो भी शर्तें होती है उसके अंदर दिया होता है। अगर आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है तो आप स्कूल प्रबंध से उसकी मांग कर सकते हैं और अगर मांग करने पर भी आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है तो आप स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद में छठा अपना अधिकार आता है वो है व्यावसायिक विकास का अधिकार, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो NCTI है उसकी गाइडलाइन के अनुसार आपको पता चलेगा कि प्रत्येक शिक्षक को ट्रेनिंग, कार्यशाला, सेमिनार में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए और ऐसा करने से मैनेजमेंट है वो उनको रोक नहीं सकता। ये है व्यावसायिक विकास का अधिकार। उसके बाद में सातवां आता है सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार। अगर आप महिला शिक्षिका है तो आपको पोस्ट एक्ट 2013 आज आपके लिए काम करेगा।
मतलब अगर आप महिला शिक्षिका है तो पोस्ट एक्ट के अंदर आपके लिए प्रावधान होंगे। कई तरह के कानून आपके अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। अगर आप महिला हैं और आपके साथ किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट स्कूल के अंदर हो रहा है तो ICC यानी कि इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी में इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। और ऐसा ही पुरुषों के साथ भी पुरुषों को भी बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं। इसके बाद में 8वां अधिकार आता है अपना स्थानांतरण और पदोन्नति का अधिकार, यानी कि ट्रांसफ़र करवाने का और प्रमोशन पाने का अधिकार, जिसके अंदर शिक्षक अपनी योग्यता के और सेवा के आधार पर ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण करवा सकता है और प्रमोशन का भी हकदार होता है, योग्यता और सेवा के आधार पर। ठीक है। भेदभावपूर्ण अगर किसी के साथ रवैया अपनाया जा रहा है, अगर किसी के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स के तहत सीधे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में स्कूल की नीतियों को चुनौती दे सकता है। अगर स्कूल के अंदर किसी भी पाठशाला के अंदर अगर शिक्षक के साथ में उसकी ट्रांसफ़र और प्रमोशन को लेकर शिक्षक के साथ में भेदभाव किया जाता है तो वो उसकी शिकायत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। उसके बाद में निष्पक्ष जांच का अधिकार, राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी शिक्षक को बिना कारण या सुनवाई की निलंबित कर दिया गया है या फिर उसको हटा दिया गया है और निष्कासित कर दिया जाता है तो उसे सीधे ही सुनवाई का अधिकार है। मतलब ये एक संवैधानिक अधिकार है और यह एक न्यायिक यानी कि विधिक अधिकार भी है। आपको सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। आपको सीधे बिना किसी कारण के ना तो हटाया जा सकता है और ना ही निलंबित किया जा सकता है। आपको एक सूचना मिलेगी पहले और उसके बाद में आपकी सेवा को समाप्त किया जाएगा अगर वो वैध है तो। अगर किसी भी सेवा को यूं ही समाप्त कर दिया जाता है तो आप उस बात को सीधे ही चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद में 10वां महत्वपूर्ण अधिकार आता है, वो है संघ बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एक संघ बनाने का अधिकार। भारत के संविधान का आर्टिकल 191C उसके अंदर ये कहा गया है कि आपको प्रत्येक शिक्षक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए टीचर्स यूनियन या फिर एसोसिएशन बना सकता है। कोई भी जो टीचर है वो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई भी संघ का निर्माण कर सकता है और टीचर की भी एक यूनियन होती है जिसके तहत वो अपने अधिकारों के वॉयलेशन होने के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और अपनी इच्छाओं की, अपनी मांगों की पूर्ति करते हैं। कोई भी संस्था, सरकार या मैनेजमेंट टीचर को ऐसा करने से रोक नहीं सकता, यानी कि कोई भी अगर संस्था टीचर को संघ बनाने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, शिक्षक सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि वे समाज और राष्ट्र का भविष्य करते हैं, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।